यस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को मिलने वाले हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के साथ। तो आप लोगों के पास लास्ट ईयर जो 2020 से लेके 2010 तक के जितने सारे क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, वो सारी एक सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएंगी तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, या बहुत हद तक आप लोगों को इतनी हेल्प आप लोगों को मिल जाएगी कि आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें आपको इस रिलेशन एंड फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन दिया था और इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल दिया था साथ में। तो वहाँ पे उस लेक्चर को देखने के बाद जब आप लोग इस वीडियो की सीरीज़ को देखोगे, जो ये सीरीज़ आने वाली है, इस सीरीज़ को आप लोग कंटिन्यूसली देखोगे तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलने वाला है, फर्स्ट चैप्टर का पूरा एक निचोड़ मिलने वाला है, ये समझ सकते हो। इसमें क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में पूछे गए हैं, लास्ट जो पिछले साल 10 साल तक पूछे गए क्वेश्चन हैं 2020 से लेके 2010 तक के, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं आप लोगों के लिए विद सॉल्यूशन और एक सिंपल लैंग्वेज में। सिंपल लैंग्वेज से मतलब थ्योरेटिकल पार्ट उसमें कम रहेगा, न्यूमेरिकल पार्ट उसमें ज़्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन है आप लोगों के पास 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ए रिलेशन इज ए सेट ए इज कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स relation if each element of A is related to itself। तो रिफ्लेक्सिव, अगर आप लोगों के पास डेफिनेशन याद है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ। दैट मीन्स इस सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने ही सेम एलिमेंट के साथ क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो वो आप लोगों के पास क्या बताता है, रिफ्लेक्सिव। सेकंड है आप लोगों के पास 2020 का ही क्वेश्चन रखा है मैंने आप लोगों के लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 x नॉट इक्वल टू 2/3 देन शो दैट एफ ओ एफ एक्स, मैंने बताया था ना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन। तो अभी क्या बोल रहा है, एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू x आपने शो करना है। देन बोल रहा है फॉर all x not equals to 2/3 also write inverse of f। तो फर्स्ट में आप लोग क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन में we have f(x) equals to 4x + 3 अपॉन 6x - 4 जो आपको गिवन है, साथ में x नॉट इक्वल टू 2/3। अभी आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, प्रूफ करना है ना, एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है। तो टू प्रूव एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सो प्रूफ में आप लोग क्या करोगे, एफ ओ एफ एक्स पिक करोगे। एफ ओ एफ एक्स मैं इसे लिख सकता हूं, एफ ओ एफ एक्स को एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू पुट करो। एफ एक्स क्या है, देखो आप लोगों के पास 4x + 3 अपॉन 6x - 4। देन इतना लिखने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को जो ब्रैकेट में लिखा है ना मैंने 4x + 3 होल अपॉन 6x - 4, इसे कहाँ पुट करोगे, एफ फंक्शन के वेरिएबल में। तो देखो एफ एक्स फंक्शन क्या है आप लोगों के पास, 4x + 3 अपॉन, तो आप 4 एज इट इज, x वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल की जगह क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 4x + 3 अपॉन 6x - 4 देन +3 एज इट इज होल अपॉन 6 कांस्टेंट एज इट इज, वेरिएबल कितना है देखो x, तो x की जगह ये ब्रैकेट पुट करोगे आप लोग 4x + 3 अपॉन 6x - 4 देन -4 एज इट इज। एक बात मेरी सुन लो आप लोग, जैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ आप लोगों के पास यहाँ बोर्ड में, उसी टाइप से आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी करना है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12। फिर देखो 6x - 4 का एलसीएम रखोगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा,
तो प्लस 6 3 जा 18x माइनस 4 3 जा 12 होल अपॉन 6x माइनस 4। देन अभी यहाँ पे आ जाओ, देखो इस 6 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18। देन इस 6 से x माइनस 4 को आप लोग क्या करोगे, एलसीएम पिक करोगे, सो माइनस 24x और माइनस माइनस प्लस 16 होल अपॉन 6x माइनस 4। सो 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 कैंसिल, माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल। अभी देखो आप लोगों के पास क्या बचता है, यहाँ पे है 16x प्लस 18x, कितना हो गया बच्चों, 34x। देन 24x प्लस 24x माइनस कैंसिल, प्लस 18 प्लस 16। आंसर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं लास्ट में, हैंस FOFX इक्वल्स टू x। देखो यहाँ पे क्या रहा आप लोगों के पास, x रिमेनिंग एलिमेंट, सो FOFX इक्वल्स टू x आप लोगों ने प्रूव कर दिया। इसके साथ बोल रहा है ऑल्सो राइट इनवर्स ऑफ f। अभी आप लोगों को fx का इनवर्स फंक्शन भी फाइंड करना है, तो इसके आगे का स्टेप क्या होगा, देखो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड नाउ लेट fx इक्वल्स टू y। मैंने बोला था ना, कभी भी आपको फंक्शन का इन्वर्टेबल फाइंड करना है या फिर इनवर्स फंक्शन फाइंड करना होता है, तो आप लोग क्या करते हो, इस fx को y एज्यूम कर लेते हो। तो वही मैं काम कर रहा हूँ, fx को मैंने क्या ले लिया, y। तो अभी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 होल अपॉन 6x माइनस 4। अभी क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए काम करना है, तो 6x माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 6xy y माइनस 4y 4x प्लस 3 एज इट इज। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाले टर्म में क्या रख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में, और y वाला टर्म मैंने यहाँ दे दिया राइट हैंड साइड में। देन 6xy माइनस 4x में से x कॉमन रख सकते हो आप लोग, तो 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 4y प्लस 3। सो x इक्वल्स टू 4y प्लस 3 एज इट इज, और इस ब्रैकेट को आप लोग राइट हैंड साइड में सेंड करोगे तो आप लोगों के पास बन जाएगा 6y माइनस 4, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, f इनवर्स y। और अगर ऐसे x के टर्म में आप लोगों ने फाइंड करना है, सो f इनवर्स x इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये हो गया आप लोगों के पास सेकंड आंसर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आप लोगों के पास 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, और मैं तो इसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन है, देखो चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज रिलेशन a कॉमा b सच दैट a लेस देन b इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपने चेक करना है जो आपको रिलेशन दिया हुआ है, देखो रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव, ये आप लोगों को चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में देखो क्या लिखोगे, सबसे पहला आप लोग वी हैव रिलेशन आर a कॉमा b सच दैट a लेस देन b। ये आपके पास एक रिलेशन है, और सेट क्या है, देखो एक रियल नंबर का सेट आपको दिया है, सेट आर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का आप लोगों के पास क्या है बच्चों, सेट। नंबर 1, सबसे पहले मैं सिमेट्रिक के लिए काम कर रहा हूं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप लोग
काम कर रहे हो। तो देखो सिमेट्रिक में होता क्या आप लोगों के पास, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन ऑल्सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए आपके पास सिमेट्रिक में। तो देखो सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, सबसे पहले काम करता है। मैंने खाली डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन का आप लोग के पास स्टेटमेंट लिखा है कि हमें सिमेट्रिक चेक करना होता है तो ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए बी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट मैंने सही लिखा है या फिर गलत। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल देखो 1 लेस देन 2 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, तो 1 लेस देन 2 इज ट्रू। बट अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 2 लेस देन 1। अभी देखो 2 लेस देन 1 ये आपके पास रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना। देखो 1 तो लेस देन है 2 से, यानी कि हमारे पास जो 2 है 1 से ग्रेटर है, या इसका आप लोग रेसिप्रोकल पढ़ते हो तो 1 इज लेस देन 2। 1 क्या है, छोटी वैल्यू है इस 2 से। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 लेस देन 1। देखो 1 तो आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन दे रहा है ना, तो ये तो आप लोगों के पास रॉन्ग हो गया, इज नॉट ट्रू। 1 less than 2 is true but 2 less than 1 is not true। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर अब, for a comma b belongs to r but b comma a not belongs to, for given relation is not symmetric, बस इतना काम करना है। सिमेट्रिक का आप लोगों को स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि अगर हमें किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आपके पास अगर a कॉमा b रिलेशन में है तो इसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स b कॉमा a भी रिलेशन में होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा। एग्जाम में कैसे लिखना है आप लोगों ने, पहले स्टेटमेंट की हेल्प से लिखा, फिर उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दोगे एग्जामिनर को। ये तो रही आपके पास सिमेट्रिक की बात, ठीक है। अभी करते हैं ट्रांजिटिव। देखो यहीं पे कर देता हूं मैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है आपके पास, फॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c, एक नया एलिमेंट आ जाता है ना, b कॉमा c बिलोंग्स टू r विच ऑल्सो, यहां से फर्स्ट एलिमेंट और यहां पे का सेकंड एलिमेंट भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तो अभी मैंने स्टेटमेंट लिखा ट्रांजिटिव का। अब चेक करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। यही एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। देखो फॉर एग्जाम्पल 1 लेस देन 2 इज ट्रू एंड 2 लेस देन 3 इज ऑल्सो ट्रू, है ना। देखो 1 2 से लेस है तो ट्रू है स्टेटमेंट, 2 3 से लेस है स्टेटमेंट ट्रू है। तो अभी यहां पे थर्ड में क्या आ जाएगा, देखो थर्ड में क्या आएगा, देन यहां से फर्स्ट, मैंने बोला ना फर्स्ट का आप लोग फर्स्ट एलिमेंट लोगे, साइन वही रहेगा लेस देन जो यहां पे रिलेशन में आपको गिवन है, और सेकंड में से आप लोग लोगे सेकंड एलिमेंट 3। अब देखो 1 इज लेस देन 3, ये भी तो ट्रू है ना, is true, hence therefore given relation is transitive। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 2019 में आप लोगों से पूछा गया है 4 मार्क्स में। शो दैट द रिलेशन आर ऑन आर, देखो रिलेशन क्या है, आर टू आर डिफाइंड एज रिलेशन आर a कॉमा b सच दैट
ए लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। जब भी आपसे शो दैट वाला क्वेश्चन होता है ना, आप लोग के लिए इजी हो गया क्वेश्चन। शो दैट, प्रूव दैट, उसने बोला रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग सॉल्यूशन में, वी हैव रिलेशन आर a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू b। ये आपके पास रिलेशन हो गया। सबसे पहला काम रिफ्लेक्सिव के लिए करना है हम लोगों ने, तो यहाँ पर हेडिंग डालोगे आप लोग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोगों के पास क्या होता है, देखो उसने बोला ना शो करना है कि रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के नीचे मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाया था आप लोगों को, प्रीवियस जो मेरे लेक्चर हैं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है टाइप ऑफ रिलेशन, उसमें उसकी डेफिनेशन और स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसको देख लेना आप लोग। तो बस यहाँ पर आप लोगों ने स्टेटमेंट पुट कर देना। स्टेटमेंट आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, क्लियरली a कॉमा a बिलोंग्स टू r एज a इक्वल्स टू a। देखो इक्वल का साइन भी दिया है ना इसने, लेस देन एंड इक्वल दोनों का साइन चल रहा है रिलेशन में, तो मैं बोल सकता हूँ a के इक्वल आ सकता है, पॉसिबल है। जो एलिमेंट a आएगा वो सेकंड सेट के एलिमेंट के इक्वल होगा, तो a इक्वल्स टू a। अब अगर आप लोगों ने इसके आगे एग्जाम्पल रखना है कोई, अगर आप लोग चाहो तो इसके आगे एग्जाम्पल रख सकते हो। मैं इसके आगे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1,1 रिलेशन में होगा ना, क्योंकि आप लोगों के पास रियल, आपके पास जो सेट है वो किसका है, देखो R टू R, रियल टू रियल, तो 1 आपके पास एक रियल नंबर है। 2,2 ऐसे ही -1, -1, ये सारे नंबर कहाँ होंगे आपके पास, रिलेशन में लाई करेंगे। ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो आपके पास क्या होंगे, रिलेशन में। तो लिख दोगे यहाँ पर देयरफॉर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड में आ जाओ सिमेट्रिक। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखो उसने बोल रखा है सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक जब नहीं है तो आप लोग क्या लिखोगे, फॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू r बट b कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू r। मैं इसका एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने लिखा 1 लेस देन 2, अभी जो एग्जाम्पल मैंने इससे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था, 1 लेस देन 2 इज ट्रू बट 2 लेस देन 1 इज नॉट बी ट्रू। देखो 1 लेस देन 2 इज ट्रू बट 2 लेस देन 1 इज नॉट ट्रू, therefore given relation is not transitive, नहीं सॉरी सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। हम सिमेट्रिक के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पहले रिफ्लेक्सिव, फिर आ गया सिमेट्रिक, अब आते हैं ट्रांजिटिव में, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में काम करने के लिए हमें एक चीज इरेज कर देता हूँ इसमें से, इसे नोट करते हुए चलना आप लोग, इसी में स्टेप बढ़ा देता हूँ। देखो ट्रांजिटिव में क्या आ जाएगा, फॉर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी, एक नया एलिमेंट आ जाता है बिलोंग्स टू r, which also
A, C, यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से सेकेंड, बिलोंग्स टू R। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वही जो अभी लिखा मैंने, 1 less than 2 is true and 2 less than 3 is true, then also 1 less than 3, देखो यहाँ से फर्स्ट और यहाँ पे से सेकेंड, less than 3 is true, therefore given relation is transitive, ये हो गया आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 जो 2019 में पूछा गया था, 4 मार्क्स का। इतना ईजी सा करना है, ठीक है। आप लोगों के पास डेफिनेशन के नीचे जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया था, पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसके बाद एग्जामिनर के लिए एक एग्जाम्पल भी लिख दोगे ताकि थोड़ा सा कॉपी में आपका इंप्रेशन अच्छा जम जाए और आप लोगों को उतनी ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। थियोटिकल पार्ट हम लोग कम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो ध्यान रखना अगर थियोटिकल पार्ट आप लोगों ने कम करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास 2019 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने इसमें आप लोगों के पास ऑप्शनल क्वेश्चन भी रखे। ऑप्शनल दैट मीन्स आप लोगों के पास जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें 2 ऑप्शन रखता है, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करना होता है, यानी कि एक क्वेश्चन करना होता है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑप्शनल होता है। किसी एक क्वेश्चन का सिलेक्शन करो और उस क्वेश्चन को करो, तो मैंने दोनों क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के पास यहाँ पे। क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f सच दैट n to n, यानी कि जो फंक्शन की मैपिंग गिवन है वो नेचुरल टू नेचुरल है। फर्स्ट सेट में भी नेचुरल नंबर आप लोगों के पास पिक करोगे और सेकेंड सेट में भी आप लोग नेचुरल नंबर पिक करोगे। डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। देखो फिर से आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, प्रूव वाला। तो जहाँ पे प्रूव करना होता है वहाँ पे 1 1 का केस या फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का केस करना हो, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको एक तो प्रूव करना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और नॉट ऑन टू। उसके साथ में बोल रहा है फाइंड इनवर्स ऑफ f सच दैट n to s वेयर s इज रेंज ऑफ f। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था किसी भी फंक्शन का इनवर्स दैट मीन्स इन्वर्टेबल फंक्शन तभी फाइंड होता है जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, प्रूफ तो करना है आपने 1 1 बट नॉट ऑन टू, और बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड इनवर्स ऑफ f। देखो मैपिंग चेंज कर दी उसने, आपको यहाँ पे 1 1 बट नॉट ऑन टू किस मैपिंग पे दिखाना है, f सच दैट n to n पे, और इन्वर्टेबल फंक्शन किस पे दिखाना है, देखो f सच दैट n to s। मैपिंग चेंज कर दी और साथ में बोल दिया ये जो s है वो क्या है बच्चों, रेंज है फंक्शन की। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे डोमेन आ जाना है और ये रेंज आ जाना है, तो आप लोगों के पास इन्वर्टेबल फंक्शन फाइंड कर सकते हो। इस केस में हम लोग इन्वर्टेबल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। मैपिंग ध्यान में रखना कि मैपिंग क्या दे रखी है, आप लोग के मैपिंग चेंज कर दी उसने। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिख लोगे, वी हैव, जो आपके पास गिवन है, वी हैव मैपिंग f सच दैट n to n एंड फंक्शन f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हो गया आप लोगों के पास। इसके बाद आ जाएगा 1 1 1 1 में आपके पास क्या होगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट n। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों के पास, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मैपिंग है ना, तो ये दोनों आप लोगों के पास जो भी एलिमेंट आएंगे वो नेचुरल सेट से आएंगे। एंड इसके साथ में एंड f(x1) इक्वल्स टू f(x2) भी लिखना है आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शन लिखा है आप लोगों ने इसे लेफ्ट हैंड साइड में x1 की फॉर्म में लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में x2 की फॉर्म में लिखना है इसी फंक्शन को। सो x2 स्क्वायर x2 प्लस 1। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाना है, इस x1 को एज इट इज़ रखो, यहाँ से x2 ले आओ तो x2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है देखो x1
सो x1 एज इट इज, इस x2 को यहाँ ले आते हैं माइनस x2 इक्वस टू में क्या रहा बच्चों 0। अभी देखो यहाँ पे x1 माइनस x2 है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से मैंने ओपन कर दी वैल्यू, एंड प्लस x1 माइनस x2 एज इट इज। अभी देखो x1 माइनस x2 यहाँ पे भी है, x माइनस x12 यहाँ पे भी है, तो यहाँ से मैंने कॉमन रख लिया x1 माइनस x2 को। तो अभी यहाँ पे आप लोगों के पास है x1 प्लस x2, यहाँ पे क्या रिमेनिंग में रहेगा 1, ठीक है ना। ये आप लोगों के पास फर्स्ट एलिमेंट है, ये आप लोगों के पास सेकंड एलिमेंट है, इसमें से भी x1 माइनस x2 और यहाँ पे से भी x1 माइनस x2 आप लोगों ने कॉमन रख दिया। सो अभी आप लोगों के पास क्या होगा, देखो x1 माइनस x2 की जब 0 से कंपैरिजन करोगे तो x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, और साथ में जब आप लोग x1 प्लस x2 प्लस 1 की कंपैरिजन 0 से करोगे तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस 1, या फिर कह सकते हो इक्वल्स टू माइनस 1, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 आप लोग लिखोगे देयरफॉर। बस हमें एक स्टेटमेंट चाहिए था ना, जब भी आप लोगों को 1 1 प्रूफ करना होता है तो x1 को x2 के इक्वल दिखाना होता है, तो मुझे मिल रहा है x1 इक्वल्स टू x2, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 1। आपके पास जो फंक्शन गिवन है ये आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है आपके पास 1 1। अब आते हैं ऑन टू पे, अब हम लोग बात करते हैं ऑन टू की। यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये सारा स्टेटमेंट हो गया आप लोगों के पास 1 1 के लिए। अब हम बात कर रहे हैं ऑन टू की, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऑन टू। ऑन टू में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जो फंक्शन है एफ एक्स, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 चल रहा है, इसने बोल रखा है नॉट ऑन टू। आपने प्रूफ करना है जो फंक्शन है वो नॉट ऑन टू है, दैट मीन्स आप लोगों के पास जो सेकेंड सेट में एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट की प्री इमेज फर्स्ट सेट ए के साथ नहीं बन रही होगी कहीं ना कहीं पे। तो चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। देखो मैं फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, यानी कि जो मैंने डोमेन पुट किया वो इस नेचुरल नंबर से लिया। अभी मैं इसकी आप लोगों के पास एरो डायग्राम भी बना दूंगा। f1 यहाँ पे 1 रखोगे, 1 1 कितना आ गया बच्चों 3। फिर आप लोगों ने रखा 2, x की जगह आप लोग क्या रख रहे हो, यहाँ पे 2 रख रहे हो, तो 2 स्क्वायर करोगे 4, यहाँ पे 2 प्लस 1 तो कितना आ गया देखो 7। f1 की वैल्यू 3, f2 की वैल्यू 7। अगर एक वैल्यू और रखना चाहते हो f3 तो आप लोगों के पास देखो 3 स्क्वायर 9, 3 प्लस 1 यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना x की वैल्यू। तो अभी आप लोगों के पास कितना बन रहा है देखो 13। आप लोग एक चीज़ ध्यान रख रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पे 1 2 3 रख रहे हो डोमेन में तो रेंज में आप लोगों के पास क्या आ रहा है 3 7 13। तो अगर मैं एक नेचुरल नंबर का सेट फॉर्म करता हूँ यहाँ पे एरो डायग्राम में 1 2 3 4 5 इस टाइप से कुछ, यहाँ पर सेकेंड सेट भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 2 and so on 13 इस टाइप से, है ना। ये आप लोगों के पास जो डोमेन है वो भी एक नेचुरल नंबर का सेट है देखो यहाँ पे, और जो सेकंड सेट है वो भी क्या है आप लोगों के पास नेचुरल नंबर का। आप लोगों ने 1 पुट किया तो 1 के साथ 3, 2 पुट करते हो तो 2 के साथ आप लोगों के पास क्या बन रहा है बच्चों 7, एंड 3 के साथ आप लोगों के पास क्या बन रहा है 13। तो आप लोग देख रहे हो जो सेकेंड सेट है, सेकेंड सेट का एवरी एलिमेंट फर्स्ट सेट के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। और जबकि आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है ऑन टू की, जो सेकेंड सेट होता है उसका हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पर देखो 1 2 4 5 7 इस टाइप के नंबर आपके पास रिलेशन में नहीं आ रहे हैं ना,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एक लैंग्वेज लिख देंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 1 भी लिख देता हूँ, 1 2 4 इस टाइप से हैव not a pre-image in domain। ये लैंग्वेज लिख दिया आप लोगों ने। इसके बाद लिख दो देयरफॉर फंक्शन नॉट ऑन टू। तो ये आप लोगों के पास रहा 1 1 और यहाँ पे आप लोगों ने दिखा दिया ऑन टू के बारे में इसी टाइप से। ठीक है, आप लोगों ने क्या रखी, वैल्यू रखी इसमें, और ये वैल्यू आप लोगों के पास बता रहा है। उसके बाद एरो डायग्राम बनाओगे, एरो डायग्राम के बाद एक लैंग्वेज लिख दोगे आप लोग, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 4 हैव नॉट अ प्री इमेज इन डोमेन देयरफॉर फंक्शन नॉट ऑन टू। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इसी फंक्शन की हेल्प से इन्वर्स फंक्शन भी फाइंड करना है। तो इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, देखो सी को इरेज करके मैं यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इतना ध्यान रखना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। f(x) = x² + x + 1 ये आपके पास फंक्शन है। सबसे पहला काम क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए f(x) = y। f(x) को आप लोग क्या पुट करते हो, y, तो इस यहाँ पे आ जाना है y x² + x + 1। ये हो गया आप लोगों के पास। ठीक है, अब देखो इसके आगे का आप लोगों के पास क्या दे दिया इसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा ना, तब आप लोगों ने क्या करना होता है, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करोगे। यहाँ पर से अगर आप लोग x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करोगे तो x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आपको इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना होता है, तो आप लोगों का काम क्या है, इस फंक्शन को कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करना। कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करना सबको आता होगा, मैं फिर यहाँ पे आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ। x² x एज इट इज़, फर्स्ट 2 टर्म एज इट इज़, देन प्लस, देखो यहाँ पे जो x के साथ है, यहाँ पे क्या है x के साथ 1, इसका हाफ स्क्वायर, और यही नंबर माइनस भी कर दोगे +1। फिर फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट होते हैं वो आप लोगों के पास क्या बना देगा, इस फंक्शन का होल स्क्वायर। यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से 1/2, तो क्या हो गया x + हाफ होल पावर 2, देन माइनस एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 + 1, देन y = x + हाफ होल पावर 2 एज इट इज़ माइनस, यहाँ 4 एलसीएम रख लो, सो 4 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -1 + 4, देन इसके आगे y एज इट इज़ x + 1/2 होल पावर 2 एज इट इज़ माइनस, अब देखो प्लस का 4 माइनस का 1 तो कितना हो गया, प्लस का 3/4। इस 3/4 को यहाँ लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3/4, देन x + हाफ होल पावर 2, यहाँ 4 एलसीएम रख लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 4y - 3/4 = x + हाफ होल पावर 2। इसके आगे का नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर आप लोग रिमूव करते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, +√4y - 3/4 = x + हाफ। फिर क्या कर दो, ये +1/2 है, इस 1/2 को भी आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हो, तो क्या हो जाएगा, देखो -1/2 ± √4y - 3/√4 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2, तो यहाँ पे 2 = x।
फिर क्या कर लो, यहाँ पे 2 एलसीएम रख लो। जैसे ही 2 एलसीएम रखते हो आप लोग, तो आपके पास -1 प्लस माइनस √4y-3 इक्वस टू x, और यही x की वैल्यू क्या होती है आपके पास, f इनवर्स y। तो आपके पास जो फंक्शन आया उस फंक्शन की इनवर्स वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, f इनवर्स y इक्वस टू -1 प्लस माइनस 4y-3/2। और अगर आप लोगों ने इस f इनवर्स y को x की फॉर्म में लिखना है तो आप लोग क्या कर दोगे, आप क्या कर दोगे इसके आगे, f इनवर्स x इक्वस टू -1 प्लस माइनस √4x-3/2। तो ये आ गया आप लोगों के पास f(x) फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। इस टाइप से करना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन क्लास दी थी उसमें भी आप लोगों को बताया था कि फंक्शन की हेल्प से इनवर्स फंक्शन किस टाइप से हम लोग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 2019 4 मार्क्स। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट z दैट मीन्स इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर्स। यहाँ पे लिखा भी है देखो, इंटीजर्स गिवन बाय रिलेशन आर a कॉमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर से क्या बोल दिया देखो, शो करना है आपके पास रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इजी कर दिया क्वेश्चन। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोग लिख लोगे रिलेशन, वी हैव रिलेशन आर इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। रिफ्लेक्सिव के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। सो रिफ्लेक्सिव में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, फॉर a कॉमा a बिलोंग्स टू r। देखो a कॉमा a रिलेशन पे बिलोंग करेगा, रीजन एज a माइनस a। देखो a माइनस b ना, तो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा देखो a, तो a माइनस a इक्वस टू 0, और 0 डिविजिबल बाई 2 एंड a बिलोंग्स टू, a कहाँ पर बिलोंग करेगा, इंटीजर में। देखो जो सेट है वो कौन सा सेट है बच्चों, z का, तो a बिलोंग्स टू z। तो ये आप लोगों के पास हो गया रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, देयरफॉर गिवन रिलेशन, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड में आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में सिंस a कॉमा b, देखो रिलेशन में देखो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसने साफ बोला ना, शो करना है हमारे पास जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, इस रिलेशन ने रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की एंड ट्रांजिटिव की तीनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो मैंने सीधा स्टेटमेंट लिख दिया अभी, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। फिर यहाँ पर लिखोगे फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू z। जो a और b आएंगे वो एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सेट z से, यानी कि जो सेट आपके पास लोगे। अब एक एग्जांपल लिख देते हैं इसके लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना, अगर थियोटिकल पार्ट कम लिखना है आप लोगों ने तो एग्जांपल देना वहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल अभी देखो a माइनस बी चल रहा है, मैंने a लिखा 1 माइनस b, एक ऐसा नंबर लिखना होगा जो आपके पास 2 से डिवाइड आ जाए माइनस करके, तो मैंने लिख दिया 3। 1 माइनस 3 इज माइनस 2, और a क्या होता है, इज डिविजिबल बाई 2। इस -2 को इस 2 से डिवाइड करोगे -1, विच ऑल्सो, इसे मैं ऐसे लिख दूं अगर 3 - 1 तब कितना आ जाएगा, +2 इज डिविजिबल
बाई 2। तो ये भी क्या है देखो 2 से डिविजिबल। आपसे उसने ये नहीं बोला कि a माइनस बी को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलना है, उस पर उसने कुछ डिस्कशन नहीं किया। उसने सिर्फ इतना बोला है कि a माइनस बी से आपके पास जो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो -2 भी 2 से डिवाइड होता है और 2 भी 2 से डिवाइड होता है। तो आपके पास गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव में। इसको नोट करते हुए चलना। ट्रांजिटिव में देखो सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू R सेकेंड एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R, then also a comma c belongs to R। देखो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का सेकंड एलिमेंट, और यहाँ पर लिखोगे फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z। जो a b c होंगे वो कहाँ से आएंगे बच्चों, इंटीजर से। फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 is divisible by 2, yes true। then 3 minus 5, देखो 3 minus 5 कितना आ जाएगा, -2 is divisible by 2। then यहाँ से देखो फर्स्ट और यहाँ पे का सेकंड नंबर 1 minus 5 -4 is also divisible by 2। तो आप लोगों के पास ये स्टेटमेंट क्या है, आप लोगों के पास ये जो एग्जांपल लिखा मैंने आप लोगों के लिए वो ट्रांजिटिव के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिख लोगे आप लोग देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप लोगों ने प्रूव करना था कि आपके पास जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस। तो आप लोग क्या कर लोगे, फ्रॉम, लास्ट में एक लाइन और लिख लेना, हेंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विच रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा लाइन और लिख देनी है। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या, देखो फर्स्ट जो मैंने रिफ्लेक्सिव बोला यहाँ पर आप लिख दोगे नंबर 1, सेकंड जो ट्रांजिटिव लिखा था वहाँ पर सेकंड इक्वेशन डाल देना, और जो ट्रांजिटिव है इसमें थर्ड इक्वेशन डाल देना आप लोग। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप लोग क्या बोल दोगे, जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस टाइप से आप लोगों ने किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7, 2018 में क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का पूछा गया है क्वेश्चन। आप लोगों के पास है सेट ए, लेट सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स ग्रेटर एंड इक्वल 0 एंड लेस देन एंड इक्वल 12। आपके पास जो भी x की वैल्यू पुट करोगे आप लोगों ने वो 0 और 12 के बीच की वैल्यू, और जिसमें 0 और 12 भी इन्वॉल्व होगा, वो सारी वैल्यूज रखनी है सेट A के अंदर। देन शो दैट रिलेशन आर a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाले हैं वो कहाँ से आने वाले हैं बच्चों, a से, और साथ में बोल रहा है मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। इसमें से जो आप लोगों के पास माइनस करके वैल्यू आएगी वो 4 से क्या होगी, डिविजिबल। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको प्रूफ क्या करना है, देखो फिर से शो दैट, फिर शो वाला क्वेश्चन आ गया ना, शो दैट
रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जहाँ पे रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, स्टेटमेंट लिखेंगे, साथ में एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे हम लोग। देन उसके आगे क्वेश्चन इसने और पूछ दिया यहाँ पे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू 1। हमें एक ऐसा सेट बताना है जिसमें जो सारे एलिमेंट हैं वो 1 से माइनस करके 4 का आपको क्या देते हैं, एक मल्टीपल, ताकि वो 4 से क्या हो जाए, डिविजेबल। फिर बोल रहा हूँ, उसने क्या बोला, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू 1। 1 से रिलेटेड आप लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। साथ में एक चीज़ और दे दी, ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास 2, और 2 के साथ भी आप लोगों ने ऐसा एक रिलेशन देना है। तो इसके साथ हम लोग चलते हैं। सबसे पहला आप लोग लिखोगे सेट ए, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आपके पास, वी हैव सेट ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड रिलेशन आर a comma b such that a comma b belongs to a mod of a minus b is divisible by 4। ये मैंने लिख दिया, ये सॉल्यूशन में आ गया आप लोगों के पास। फिर इसके बाद रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। चेक क्या करना है, शो करना है ना हम लोगों ने। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा आप लोगों के पास, a comma a फॉर a comma a belongs to r। a comma a रिलेशन में बिलोंग करेगा, और यहाँ पर लिखूंगा मैं एंड a बिलोंग्स टू सेट a। जो a आएगा वो कहाँ से आएगा बच्चों, इस सेट a से आएगा। अब एक एग्जांपल दे देते हैं हम लोग इसमें। फॉर एग्जांपल मॉड, देखो रिलेशन में क्या लिखा है, मॉड्यूलस a माइनस बी। तो a माइनस a, अगर a को a से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, और 0 इज डिविजिबल बाई 4। 0 तो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है ना, तो 0 इज डिविजिबल बाई 1। तो आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अब। फर्स्ट सिमेट्रिक में क्या है, देखो फॉर सिंस a comma b belongs to r, then b comma a also belongs to r for all a comma b belongs to r। आप देख पा रहे होगे मैं जितने क्वेश्चन, देखो एक टाइप के क्वेश्चन एक जैसे ही मेथड में आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास क्या हो, माइंड में एक सेटअप बन जाए कि हमें अगर शो करना है किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस या फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो हमारे स्टेप क्या होने हैं क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन के जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन आएगा उसका स्टेप क्या रहने वाला है। तो मैं हर एक क्वेश्चन में एक जैसे स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये क्वेश्चन फिर इजी लगने लग जाए, ठीक है। बच्चों के चैप्टर बहुत टफ लगता है, तो लेकिन आप लोग एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलोगे ना, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन फिर इजी लगने। यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। अब देखो इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने बोला ना a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a बच्चों। फिर यहाँ पर लिखोगे फॉर एग्जांपल में देखो मैंने लिखा आप लोगों के पास मॉड 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 कितना आएगा मॉडुलस के अंदर, -4, और 4 इज डिविजिबल बाई 4। तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा ना 1 टाइम, विच ऑल्सो मॉडुलस 5 माइनस 1। अब 5 माइनस 1 इज मॉड के अंदर कितना आ जाएगा 4, और मॉड ओपन होगा तो 4 ही देगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो देखो ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो आपके पास सिमेट्रिक की कंडीशन, जो सिमेट्रिक रिलेशन आपको प्रूफ करना है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर, गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक।
गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर ली रिफ्लेक्सिव की बात, सिमेट्रिक की बात। अब हम लोग करते हैं ट्रांजिटिव। इसी सिमेट्रिक में दिखा देता हूँ मैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R which also a comma c belongs to R for all a b c belongs to set A। जो a b c आएंगे वो रिलेशन में है। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट्स। अब तक तो आपको भी रट गया होगा ये सब। देखो हर एक क्वेश्चन में जहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक करना है या रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है वहाँ पर मैं यही चीज़ लिखता हुआ आ रहा हूँ। तो अभी तक आप लोगों को भी रट गया होगा। फिर वही फॉर एग्जाम्पल में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस 3 जो अभी मैंने लिखा इक्वस टू 1 माइनस 5 माइनस 4 इक्वस टू 4। मॉड के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू माइनस की होती है तो क्या मिल जाता है, पॉजिटिव वैल्यू। इज डिविजिबल बाय 4। 5 माइनस 9, ए मैंने रख लिया 5 और बी रख लिया मैंने 9, तो 5 माइनस 9 क्या आएगा बच्चों, -4 इक्वस टू 4। सो इज डिविजिबल बाय 4। इतना करने के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट लोगे, यहाँ से सेकंड एलिमेंट लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 9 आ जाएगा ना मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर कितना हो जाएगा, -8 और -8 इज 8। तो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसे कर दो इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट सेकंड 3 की हेल्प से आप लोग क्या कर दो, बोल दोगे हेंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड 3 गिवन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस टाइप से आप लोगों ने क्या किया, एक सेट ए और रिलेशन आर की हेल्प से आप लोगों ने इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू पुट करूँगा ना, देखो मॉड के अंदर वो वैल्यू किसके इंटरवल के अंदर आनी चाहिए, 0 to 12 के अंदर आनी चाहिए। यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करोगे आप लोग 0 to 12 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना आप लोग। तो ये तो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके आगे एक चीज़ और पूछी इसने, एक तो पूछा इसने ऑल एलिमेंट टू 1, तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट। अब इसे लिख दो आप लोग, सॉल्यूशन में ही है बच्चों ये। नाउ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू 1, यहाँ पर लिख देता हूँ टू 1 इज, करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 1। अगर मैं 1 को 5 से माइनस करूँगा, 1 माइनस 5 4, और 5 को 9 से माइनस करूँगा तब भी आप लोगों के पास क्या आएगा बच्चों, 4। देखो 1 माइनस 5 ये आपको क्या दे रहा है, 4। 1 माइनस 9 8, देखो 4 भी 8 भी दोनों 4 से डिविजिबल नंबर है। 5 माइनस 9 ये भी आपको क्या दे रहा है, 4। तो ये आपके पास एक ऐसा सेट आ गया। इसमें अगर आप लोग इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखते हो, ये एलिमेंट की हेल्प से अगर आप लोग यहाँ मॉड a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करते हो तो जो भी वैल्यू आएगी वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। और साथ में इसने बोला है एंड 2 के साथ भी बोला ना इसने, एंड 2 इज, तो 2 के साथ देखो क्या बनाएगा ये, 2 के साथ 2 6 को माइनस करते हो,
2 माइनस 6 4 और 6 में से 10। देखो एंड 2 इज 2 के साथ क्या आ जाएगा 2 6 10 2 माइनस 6 देखो यहाँ पे रखो a की जगह 2 6 b की जगह 6 तो 2 माइनस 6 4 2 से डिविजिबल 2 और 10 का देखो कॉम्बिनेशन 2 माइनस 10 8 8 भी 4 से डिविजिबल 6 माइनस 10 4 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो इस टाइप से आप लोगों ने क्या बना दिया 1 के साथ एक सेट ऐसा बना दिया। इसका अगर आप लोग कॉम्बिनेशन बनाते हो इस फॉर्म में तो वो भी आपको क्या देगा एक 4 से डिविजिबल नंबर, और अगर 2 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हो आप लोग यहाँ पे रख के तब भी आप लोगों को क्या मिलना है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपके पास 4 से डिविजिबल नंबर देता है। तो ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 जो 2018 में पूछा था।